वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरु। आप सभी वैष्णव जनों के चरणों में दंडवत प्रणाम। 17वें अध्याय का थोड़ा सा पार्ट जो रह गया था, हमारी बात चल रही थी श्रद्धा। श्रद्धा अध्यात्म का मूल है, भगवान से मिलाने वाली है। और श्रद्धा अभी हमारी कैसी है ये पहले हम पहचानें, क्योंकि यदि हमारी तामसी श्रद्धा है तो उसको राजसी, और राजसी श्रद्धा है तो उसको सात्विकी श्रद्धा में हमको उन्नत करना है। तो भगवान ने पहचान के तरीके बताए। यजनते, यजन से, यजन यानी पूजन। हम पूजन कैसे करते हैं, किसका करते हैं, हमारा इष्ट कौन है, उससे पता चल जाता है कि हमारी श्रद्धा किस तरह की है। यजनते से भी पता नहीं चले तो भगवान ने बताया आहार। आहार में हमारी रुचि किस तरह की है, वो आप देख लेंगे 17.8, 9, 10 3 श्लोक हैं गीता के, जहाँ भगवान ने सात्विक, राजस और तामस आहार में रुचि का वर्णन किया है। तो उस आहार की रुचि से भी हम देख सकते हैं कि हमारी मूल में श्रद्धा कौन सी है। मूल का मतलब जो हम जन्म से लेके आए हैं। देखिए श्रद्धा में भी सात्विकी, राजसी, तामसी, 3 भेद हो गए। 3 भेद और हैं अलग से जो स्वामी जी ने बताए। स्वभावजा श्रद्धा। स्वभावजा मतलब जिसको लेके हम पैदा हुए, हमने कुछ किया नहीं, पुराने जन्मों में किए हुए कर्मों के अनुसार इस जन्म में हम एक विशेष श्रद्धा को लेके पैदा हुए हैं। जन्मजात श्रद्धा कहते हैं उसको। स्वामी जी ने कहा स्वभावजा, स्वभाव से उत्पन्न हुई श्रद्धा। स्वभावजा श्रद्धा में परिवर्तन संभव है, ऊपर भी और नीचे भी। किससे? संग से। आप किसका संग कर रहे हैं, कैसे लोगों का संग कर रहे हैं, आस पड़ोस, क्या आपका आहार विहार, आंखों का, कानों का, नाकों का, ये संगजा श्रद्धा है। संगजा श्रद्धा से भी आपकी श्रद्धा बदल सकती है। तीसरी स्वामी जी ने बताई शास्त्रजा। जब आप श्रीमद् भगवद गीता जैसे प्रसादिक ग्रंथ, संत वाणी के संपर्क में आते हैं हम लोग, तो भी हमारी श्रद्धा जो है बदल सकती है। तो भगवान ने कहा यजन हो गया और आहार हो गया, और उसके बाद भगवान ने 3 चीज बताई, यज्ञ, तप और दान। हम यज्ञ किस भावना से कर रहे हैं। सात्विकी श्रद्धा होगी तो इट्स माय ड्यूटी, बस मैंने कर दिया, मुझे मौका मिला, दैट्स ऑल। अब इसके बदले में क्या मिलेगा, क्या, ये कैलकुलेशन करने का उसके पास समय नहीं है। हाँ, वो एक पर्टिकुलर मोटो के तहत लगेगा चीज में, लेकिन कर्म में पूरी तरह रत रहेगा। यज्ञ का मतलब है जो भी हमारे पास है वो दूसरों का था, तो उसका विधिवत रूप से त्याग कर दिया जाए, दूसरों की सेवा में लगा दिया जाए। ये सात्विक भावना है। राजसी यज्ञ ऐसे नहीं होगा। राजसी यज्ञ में कैलकुलेशन होगी हमेशा, बदले में मुझे क्या मिलेगा, मान बढ़ाई मिलेगी तो भी ठीक है, कुछ और मिलेगा क्या, इस तरह का। और तामसी यज्ञ ये किसी का पालन नहीं मानता। ये कहता है, शास्त्र कहता है तुम्हें मंत्र पढ़ने चाहिए, नादों के पढ़ने चाहिए, तो कहते हैं बिना नहाए हुए क्यों नहीं काम करेंगे, है ना। ये बिल्कुल उल्टा चला। ये कहेंगे ब्राह्मणों को दक्षिणा दे दी, ब्राह्मण ही कोई आदमी है क्या, शूद्रों को क्यों नहीं देनी चाहिए। ये ऊट पटांग चलेगा, बिल्कुल अशास्त्र विहितम, है ना। तो अब हम फिर यज्ञ के बाद तप की चर्चा की, तो हमने देखा कि इस तप को सात्विक, राजस और तामस, सात्विक तप में भी भगवान ने इसको काफी एक्सपांड किया। 3 तरह के तप को पहले बताया। पहले शारीरिक तप, फिर वाणी का तप, उसके बाद मानसिक तप, और इन तीनों को क्लब करके फिर इसको नाम दिया, ये सात्विक तप है। तो इसको हम थोड़ा समझ रहे थे, ये समझने लायक है। तो शारीरिक तप में देखिए क्या क्या आ रहा है। शरीर से जो हम तप करते हैं ना, शरीर रूपी तप है क्या, ये किसके लिए है सारी चीजें। ये तप क्या करता है, तप हमारे अंतःकरण को शुद्ध करता है, और शुद्ध अंतःकरण में श्रद्धा रूपी कमल खिलता है, ये पर्पज है। तो आइए श्लोक का वाचन कर लें एक बार, है ना। रसगुल्ले काफ़ी खाए हैं अपन ने, गुलाब जामुन खाए हैं, पता है सब। अच्छा, 4 से ज़्यादा वाले हाथ खड़े करो। देखो एक भी नहीं करेगा। वहाँ CCTV कैमरे से फुटेज देखने हैं अभी हमें, 2 कैमरे लग रहे हैं वहाँ।
आगे से रसगुल्ले वाली या गुलाब जामुन वाली पे हमको सीसीटीवी लगाने पड़ेंगे, लोग खा के भी नहीं बताते हैं। बताओ। देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौच मार्जवम ब्रह्मचर्य महिंसांच शारीरम तप उच्यते। 4 नाम लिए, देव, द्विज, गुरु और प्राज्ञ। ये 4 चीज बताइए एक साथ। देव, देवी देवता। भगवान सूर्य हमें एनर्जी देते हैं बिना मांगे, बिना भेदभाव किए। ऐसे ही वायु, जल, पृथ्वी, ये सब भगवान के रूप हैं। तो ये जब हमें दे रहे हैं तो हमारा एक मॉरल ड्यूटी बनता है, जिससे हमारा मानसिक उत्कर्ष होगा कि हम भी, और इनके प्रति तो हम क्या कर पाएंगे, लेकिन एक मन से धन्यवाद करें। जैसे कि भगवान सूर्य के लिए आता है कि भगवान सूर्य जब हमारे देश में आए, यानी हमारे एरिया में आए, काल में, देश और काल में, उस समय हम पड़े नहीं हों, खड़े हों। और हो सके तो भगवान सूर्य को जो है एक जल नहा धो के चढ़ा दें, अर्घ दे दें। बस इतने मात्र से भगवान सूर्य, जो कि ज्ञान के देवता हैं, हमको बुद्धि और आरोग्य और ज्ञान प्रदान करते हैं। इतने मात्र से। तो यानी इनका पूजन करना, स्वामी जी तो कहते हैं जैसे सूर्य कर्म योग के बहुत आदर्श एग्जाम्पल हैं, तो उनसे हम ये सीख लें। द्विज का क्या मतलब है? द्विज, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य ये द्विज में आते हैं। ठीक है, ये तो परिभाषा बढ़िया है। द्विज का मतलब है जिसका दूसरा जन्म हो गया हो। ये जो यज्ञोपवीत हम पहनते हैं, ये द्विज ही के लिए ही माना गया कि द्विज ही पहने। क्या मतलब है इसका, क्यों बताया गया? इसका बड़ा रूपक है। हम भोगों में लगे रहे, खेल कूद में लगे रहे, जो भी रहा, जब हमको होश आया किसी भी वजह से कि अब ये जो शरीर है इसका एक पर्टिकुलर पर्पज है, अब हमें शादी करनी है, कमाना है, सब काम करना है, लेकिन हमारी डायरेक्शन अब यही रहेगी। जिस दिन ये बात समझ में आ गई वही हमारा हैप्पी बर्थडे है। और जिसको समझ में आ गई, जिसका ये दूसरा जन्म हो गया, वही द्विज है। चाहे वो शूद्र हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो कुछ भी हो, क्या फर्क पड़ता है उससे। और उसी को यज्ञोपवीत पहनने का अधिकार है वास्तव में। तो ऐसे जो द्विज हैं, जो जागृत हैं, उनका नंबर लिया दूसरे पे। तीसरा, देव, द्विज, गुरु। गुरु कौन? गुरु के बारे में बड़ी गलतफहमी है। हम में से अधिकांश लोग अध्यात्म में आते हैं, थोड़ा बहुत चलते हैं, फिर कहते हैं भाई साहब गुरु चाहिए। क्यों? अरे तुलसीदास जी ने कहा ना, गुरु बिन तरे न कोई है, जो ब्रह्मा बिरंच के समान हो वलित तो भी। तो वास्तव में गुरु क्यों चाहिए? कि अध्यात्म में जो बताया जा रहा है, गीता में जो बताया जा रहा है, स्वामी जी जो बताया जा रहे हैं, उसको वास्तव में हमारी करने की इच्छा है नहीं। हमारी तो वही इच्छा है जो अब तक करते आए। हमको तो कोई गुरु मिल जाए जो हमारी गारंटी ले ले। तो इस अध्यात्म की जो भजन है ना, हमारे यहाँ बोलते हैं वो भरोटा बोलते हैं, भजन बोलते हैं, इस गठरी को गुरु जी की टाँट पे रख दें। गुरु जी अब हम आपके शरणागत हैं, आप ही हमारी तरफ से माला करो, हम तो ये व्हाट्सएप देखेंगे और बस कबड्डी खेलेंगे। ये गुरु चाहिए। गुरु ये नहीं है। स्वामी जी ने इसलिए इस तरह के गुरु के कंसेप्ट का निषेध किया। गुरु 2 शब्दों से बना, जो हमारे हृदय के जीवन के अंधकार को अपने ज्ञान रूपी प्रकाश से दूर कर दे, वो गुरु। कौन है? कोई भी हो सकता है। प्रकृति का कोई सीन है बैठे बैठे, गंगा का कोई सीन है, कोई पहाड़ है, कोई व्यक्ति है, कोई पत्थर है, कोई घटना है, कोई परिस्थिति है, जो भी है। आप रास्ते में खो गए कहीं, वहाँ से रास्ता बता दिया, भाई कार को इधर से लेके इधर निकल जाओ, वो भी गुरु है। स्वामी जी कहते हैं जिससे भी हमको लाइट मिली, ज्ञान मिला, प्रकाश मिला, डायरेक्शन मिला, वो हमारा गुरु उस समय है ही, हम माने चाहे ना माने। तो जिनसे हमें मिला है हम देख लें, बचपन से लेके अब तक हमें कहाँ किसने क्या दिया है, वो सब हमारे गुरु हो गए। और प्राज्ञ यानी जो जीवन मुक्त महापुरुष हैं, जो पहुंच गए जहाँ पहुंचना है, तो वो कह रहे हैं कि इनका पूजन करें। तो इनका पूजन कैसे करें? बढ़िया सी तांबे की थाली लेके और अक्षत पक्षत डाल के और बढ़िया सी माला लेके और उनको आरती घुमा के। कैसे करना है पूजन?
ऐसा पूजन करो जो बाद में 24 घंटे तो कम से कम कलेश नहीं करें, ये 5 मिनट में इनका कलेश कट जाए। ऐसी कोई टेक्निक बताओ। ठाकुर जी की भी हमने ऐसी टेक्निक ढूंढ रखी है। ठाकुर जी कहाँ बैठे हो आप? यहाँ बैठो, चलो आपका पूजन करते हैं हम अभी। फिर बाद में आप बिल्कुल दखल अंदाजी मत करना, कल ही बात करेंगे आपसे। देखो अब हैं ऐसा करना। पूजनम का मतलब है जो भी जीवन मुक्त महापुरुष हैं वो जो बात कह रहे हैं उनकी आज्ञा का पालन करना, उसको जीवन में उतारना। गुरु का भी मतलब यही है, जो वास्तव में यदि कोई शरीर से भी गुरु आप मानते हैं तो, वैसे तो गुरु शरीर होता ही नहीं है, गुरु तत्व है, वो शरीर में आपको प्रकट हो रहा है बस, बाकी वो हमेशा है। और ऐसे एक नहीं सैकड़ों एग्जाम्पल हैं, आप शास्त्रों में जाओ। गुरु को गए हुए 1000 साल हो गए, लेकिन शिष्यों को उन्होंने आके रास्ता दिखाया, दर्शन दिए, शिक्षा दी। सुखदेव जी महाराज कब के हैं? आप मालवीय नगर में चले ना, चरणदास जी महाराज, चरणदास जी को उन्होंने बाकायदा पूरा भागवतम सुनाया। कबीर जी प्रकट होते हैं अभी भी। और हम भी यदि गुरु को मानते हैं, इस गुरु तत्व को यदि जिज्ञासा है हमारी, तो 1000 किलोमीटर गुफा में भी यदि गुरु छुपे हुए हो ना, और हम उनका यहाँ पालन कर रहे हैं आज्ञा का, बजाय फालतू के ढोंग करने के, माला नारियल और उलपटांग साष्टांग बाष्टांग, तो 1000 किलोमीटर से भी गुरु आधी रात को भी प्रकट होकर हमको डायरेक्शन देंगे, कान पकड़ लेंगे, अरे किधर जाता है नालायक, इधर चल। होना तो चाहिए ऐसा भाव, उनकी आज्ञा का पालन का भाव होना चाहिए। तो इनका पूजन करें, ऐसा भगवान कह रहे हैं। शौचम, शौचम का मतलब शुद्धि, बाहर भीतर की शुद्धि दोनों काम करती है। और आर्जवम, आर्जवम होता है सरलता। देखिए श्रद्धा और सरलता काफी पास पास हैं। भगवान श्री राम मानस में अपनी प्राप्ति में इस सरलता को बड़ा एक अच्छा वो बताते हैं। मोह कपट छल छिद्र ना भावा। ज्ञान हो या नहीं हो और बाकी चीज हो, लेकिन सरलता यदि होना तो भगवान बहुत आसानी से मिलते हैं, क्योंकि सरल आदमी की श्रद्धा बिल्कुल अटूट होती है। और पहले के लोग बड़े सरल हुआ करते थे भाई। एक राजशाही की घटना है, आपने पढ़ी हो शायद किताब में, जोधपुर की घटना है। जसवंत सिंह जी उस समय राजा थे, तो गेहूं के दाम बड़े सस्ते थे उन दिनों, बहुत राजाओं के टाइम की बात है। तो एक किसान था, बड़ा सरल था, तो फसल जब हुई तो उसने गधा और एक गधी, दो थी, दोनों पे उसने गेहूं लाद दिया। और एक जो है गेहूं की 10-20 किलो की उस समय दम था, वो अपने सिर पर रख ली गठरी और मंडी में पहुंच गया। और गेहूं बेचा उसने, तो बेचने के बाद भी वो 1 रुपया, मतलब 1 रुपये वही नहीं मिला उसको, कम रह गया उसमें, कोई 2-4 आने कम रह गया। अब उसके मन में तो ये था कि आज कम से कम इतना गेहूं तो मैं ले जाऊं जो मेरे को 1 रुपया तो मिले, तो मेरा काम चले पूरा साल। लेकिन वो 1 रुपया भी उसका बंधा नहीं है, तो बहुत फूट फूट के रोने लग गया। वो इतना सरल था, वो समझा था कि पता नहीं मेरे तो आज। तो लोगों ने पूछा किसी ने, तो उसने बताया महाराज गदहा लादी गधैया लादी तो न बंध्यो रुपैया और जसवंता तेरे राज में। भूल गया मैं तो जसवंत जी महाराज के पास बात पहुंच गई राजा के पास। तो राजा ने बुलाया, तो उसकी सरलता को देख के राजा ने गेहूं के दाम बढ़ा दिए, और इतने दाम बढ़ा दिए कि एक की जगह कि इसको कम से कम 1.5 आना था, 1.5 रुपया तो मिले भाई। यानी सरलता हमारे जीवन में, हमारी जितनी भी लड़ाइयाँ होती हैं ना, सबकी, कहीं भी ऑफिस घर सब जगह एक ही मामला, क्योंकि वो बात तो एक ही है ना, आदमी बदलता थोड़ी है। उसके पीछे मूल में आप जाओगे, ऊपर तो कारण बहुत लगेंगे और लॉजिकल ठीक भी लगेंगे वो, लेकिन ऐसा है नहीं। मूल में अहम ही है, अहम। ईगो क्लैशिंग मूल में है, और जब तक अहम है तब तक सरलता एंट्री नहीं हो सकती। तो ये सरलता भगवान कह रहे हैं। और ब्रह्मचर्यम अहिंसा से, ब्रह्मचर्य मतलब हम पालन करें, अनावश्यक जो है इधर उधर नहीं अपनी शक्ति का अपव्यय करें। अब भगवान बता रहे हैं वाणी का तप। देखिए वाणी तप आज भी एक ऐसा तप है, आज भी कैसी भी प्रतिकूल परिस्थिति हो, कैसा भी तिरछा व्यक्ति हो, यदि आपके पास वाणी तप है ना, तो सारी दुनिया आपकी मुट्ठी में है। ऐसा है ये मामला।
भगवान कह रहे हैं वाणी तप के बारे में, कैसी हो वाणी, अनुद्वेगकरम वाक्यम सत्यम प्रिय हितम चयत। सत्य तो बोले लेकिन कैसा सत्य हो, वो चुभने वाला नहीं हो। कई बार हम सत्यवादी तो बनते हैं लेकिन ऐसा सत्य बोलते हैं जो तार तार कर देता है आदमी को। नहीं नहीं, ये वाणी तप नहीं है। वाणी तप ऐसा असत्य यदि सत्य यदि बहुत अहितकारी है, चुभने वाला है, तो प्राय विद्वान लोग चुप रह जाते हैं, शांत रह जाते हैं। जैसे कि विदुर जी महाराज छुपा जाते हैं किस बात को, भगवान श्री कृष्ण के स्वधाम गमन की बात को विदुर जी पांडवों के पूछने पर भी बताते नहीं है कि श्री कृष्ण जो है स्वधाम जा चुके हैं, वो अपना शरीर छोड़ चुके हैं, नहीं बताते हैं, चुप रह जाते हैं। तो सत्य ऐसा हो, सत्य तो बोलें लेकिन सत्य की भी देखिए बड़ी परिभाषाएं हैं। हम जो सत्य की एकांगी परिभाषा करते हैं ना, नहीं, सत्य समग्र की पूर्ति के लिए होना चाहिए। हमारे देश का जासूस मान लो पकड़ लिया जाए और लोग वहाँ पे उसको टॉर्चर करें कि तुम्हारे सारे जो स्ट्रेटेजिक पॉइंट हैं या इंफॉर्मेशन है वो कहाँ है, और उसके पास हैं, उसको पता है, तो सत्य बोल देना चाहिए उसको। उस समय सत्य का मतलब क्या है कि वो क्या बोले, असत्य बोले भले या बोले ही ना। तो सत्य वो हो जो परम उद्देश्य की पूर्ति करता हो। वो सत्य जो परम धर्म की पूर्ति नहीं करता, वो सत्य असत्य ही है लगभग। धर्मराज युधिष्ठिर, उनका रथ कहते हैं जमीन से 4 इंची ऊपर चलता था। किस कारण? सत्य के कारण। लेकिन वो धर्मराज युधिष्ठिर भी कृष्ण की कसौटी में फेल हो गए। द्रोणाचार्य जो कि अधर्म के पक्ष में थे, और द्रोणाचार्य को ये वर था कि जब तक उनके हाथ में शस्त्र है, चाहे अर्जुन हो चाहे कोई हो, कोई पराजित नहीं कर सकता उनको। और उन्होंने जब सेनापति बने तो दुर्योधन ने जो उन पे ताना कसा, आप महाभारत पढ़ें तो उन्होंने जो त्राहिमाम मचाया पांडव सेना में, तो कृष्ण ने कहा अर्जुन क्या कर रहे हो तुम, ये खत्म कर देंगे 2 दिन में तुम्हारी सेना को। ये द्रोणाचार्य को तुम देख नहीं रहे हो, ये क्या कर रहे हो तुम, क्या ये तीर चला रहे हो। आखिर में कृष्ण ने युक्ति रची और द्रोणाचार्य को मारने के लिए उन्होंने युधिष्ठिर को कहा कि तुम ये बोल देना कि अश्वत्थामा, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण तो जानते हैं ना कि नस कहाँ है। द्रोणाचार्य ऐसे उच्च कोटि के ब्राह्मण हैं, ऐसे उच्च कोटि के, हम कोई दोष दृष्टि नहीं कर बैठे एक चीज के चक्कर में, जो ये जानते हैं कि धृष्टद्युम्न अग्नि कुंड से पैदा हुआ है और ये मेरी हत्या करेगा, उसको धृष्टद्युम्न को वो अपनी सारी शिक्षा देते हैं। द्रोणाचार्य से शिक्षा लेने आता है। धृष्टद्युम्न अपना परिचय भी बताता है कि मैं धृष्टद्युम्न हूँ, द्रुपद पुत्र। अपने दुश्मन को, अपने हंता को, दुश्मन के पुत्र को द्रोणाचार्य शिक्षा देते हैं बिना किसी लाग लपेट के। लेकिन वही द्रोणाचार्य पुत्र मोह में एक बहुत गलत डिसीजन कर बैठते हैं, अश्वत्थामा के चक्कर में कौरवों के पक्ष में आ जाते हैं। तो उनकी जान, उनकी कमजोरी अश्वत्थामा थी, ये भगवान श्री कृष्ण जानते थे। तो भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को कहा कि आपको सिर्फ इतना सा बोलना है कि अश्वत्थामा। धर्मराज युधिष्ठिर ने मना कर दिया, भाई साहब हम झूठ नहीं बोलते हैं। तो श्री कृष्ण ने कहा कि भीम, वो अश्वत्थामा हाथी कहाँ है? कि महाराज ये रहा, कि मारो गदा। जैसे ही गदा मारी नीचे गिर गया। कि बोलो युधिष्ठिर कौन मारा गया? कि अश्वत्थामा मारा गया। लेकिन नर है या कुंजर है ये मैं बताऊंगा। हाँ, ये तो हाथी मारा गया है। तो कृष्ण का ठीक है तुम बताना। कृष्ण को ये पता है कि यदि अश्वत्थामा मारा गया, ये षड्यंत्र फैलाया जाएगा, ये अफवाह फैलाई जाएगी, तो द्रोणाचार्य कोई बच्चे नहीं है, पांडवों के गुरु हैं वो इसको वेरीफाई करेंगे, वो मानेंगे नहीं आसानी से। और वो वेरीफाई करेंगे किससे अल्टीमेटली, ये भी कृष्ण को पता है। जब वो सुनते हैं कि अश्वत्थामा मारा गया तो वो मानते नहीं हैं। फिर वो युधिष्ठिर के पास आते हैं और पूछते हैं, युधिष्ठिर क्या अश्वत्थामा मारा गया? तो युधिष्ठिर बोलते हैं, अश्वत्थामो हतो हत्वा नरो वा कुंजरो वा। लेकिन भगवान श्री कृष्ण इतने कि वहां ढोल नगाड़े खड़े कर रखे थे उन्होंने। अश्वत्थामा हतो हत्वा तो सुनाई दिया द्रोणाचार्य जी को, और नरोवा कुंजरोवा के समय तो फिर ढोल नगाड़े बज गए, कुछ सुनाई नहीं दिया और उन्होंने शस्त्र छोड़ दिए। देखिए
हम कुछ भी कह सकते हैं अपनी सूक्ष्म बुद्धि से, लेकिन परम सत्य वही है जो परम धर्म की अनुशीलन करे, यही सत्य है। ये हम बाद में देखेंगे। तो भगवान ने ये वाणी का सत्य बताया, और सबसे बड़ा कलयुग में जो वाणी का तप है वो है भगवान नाम जप, कीर्तन, है ना। सबसे बड़ा जप है ये वाणी का तप। ये राम 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 करिए आप, मत लगाइए लॉजिक, मत करिए कैलकुलेशन, मत दिमाग को ज़्यादा तंग कीजिए, बस बोलिए, मैकेनिकली बोलिए, कोई लॉजिक मत सुनिए इसके पीछे, करके तो देखिए। 2 महीने 3 महीने आप 8 माला 10 माला 16 माला करके तो देखिए, उसके बाद फेंक देना। लेकिन बिना नक्शा देख के लड़ो मत भाई। ऐसा रास्ता और वैसा रास्ता और गुफा आएगी और कैसे पहुँच, अरे चलना तो चालू करो जरा, फिर देख लेंगे पहाड़ पे पहुँचेंगे जब। नक्शा देख के मत लड़ो। अब भगवान बता रहे हैं मानसिक तप, जो सबसे सूक्ष्म है और सबसे बड़ा मानसिक तप क्या है। भक्तों के लक्षण में सबसे पहले क्या आया भाई? सिद्ध भक्तों के 39 लक्षण बताए भगवान ने, उसमें सबसे पहले क्या आया? अद्वेष्टा सर्वभूतानां, किसी भी प्राणी मात्र के प्रति द्वेष भाव। इसका मतलब ये नहीं है वो गलत काम कर रहा है तो उसकी जो है ट्रीटमेंट नहीं करना है। हाँ, ट्रीटमेंट पूरा करेंगे, लेकिन द्वेष भाव नहीं रखेंगे। जैसे माँ कई बार बच्चे की बढ़िया से पिटाई कर देती है, लेकिन द्वेष करती है क्या उससे? द्वेष नहीं करती। तो सबसे बड़ा मानसिक तप है कि हम अपने अंतःकरण को अशुद्ध नहीं करें। जो हमारा भाव है, जहाँ से अंतःकरण से जहाँ प्रकट होता है, वह भाव शुद्ध होना चाहिए। भाव संशुद्धिर इति एतत् तपो मानसम उच्यते। ये सबसे बड़ा तप है। परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के सामने एक व्यक्ति ने प्रश्न किया, ऐसे ही, काफ़ी गरीब व्यक्ति था, ना पहनने को था ना खाने को था। तो उसने जब प्रवचन में ये बात सुनी तो वो खड़ा हुआ और स्वामी जी से पूछा, महाराज मैं क्या कर सकता हूँ बताइए, मेरे पास खाने को नहीं, शाम की रोटी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, मैं कौन सा तप करूँ, जरा मुझे भी तो समझाओ, मेरे पास क्या है। तो स्वामी जी ने कहा, आप सबसे ऊंचा तप कर सकते हो, ये लोग जितने बैठे हैं ये नहीं कर सकते। उस क्या मेरा एक चवन नहीं खर्च नहीं करूँगा, ध्यान रखना मेरे पास है ही नहीं, कि नहीं कुछ नहीं करना है। आप बैठ के और आप ऐसी भावना करो, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। आप ये अंदर से, हृदय के अंतस्थल से ये प्रार्थना करो, हे प्रभु तू सबको सुखी कर दे, तू सबको निरोग कर दे, तू सबका कल्याण कर दे। इससे बड़ा तप कोई हो नहीं सकता। स्वामी जी ने ऐसा कहा। सारे तप आ गए इसमें। भगवान ने कहा ये 3 तप जो श्रद्धा से करता है वो वास्तव में सात्विक तप, और इसके बाद कुछ करने लायक बचता नहीं है। कुछ बचता भी है, कुछ कमी भी रह जाती है, क्योंकि यज्ञ तप दान में क्रिया की, पदार्थ की कोई ना कोई कमी रहेगी कलयुग में। हमारी समझ से पदार्थ अशुद्ध है, विधि हमें नहीं आती, तो भगवान कह रहे हैं ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं तुझे 3 मंत्र देता हूँ, इन तीनों में से किसी एक को भी बोलेगा वो सारी कमी पूरी हो जाएगी। ओहो क्या बढ़िया बात। कोई भी हम क्रिया करें, कोई भी यज्ञ तप करें, कुछ भी करें, गीता पाठ सब कुछ करें, भगवान कह रहे हैं ये 3 बोल देना नाम, तेरी सारी कमी पूरी हो जाएगी। और इसलिए आप देखते होंगे गीता के श्लोक हम बोलते तो हैं, लेकिन लास्ट में वेद व्यास जी ने एक पुष्पिका लिख रखी है गीता के अंत में। क्या लिख रखा है? ओम तत्सत् इति श्रीमद्भगवत गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादो श्रद्धात्रय विभागो। और 17वें को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? सप्तदशो अध्याय। तो ओम, तत् और सत, ये 3 नाम भगवान के हैं, ऐसा भगवान ने कहा। जिसको ओम अच्छा लगता है वो ओम बोल दे, जिसको तत् अच्छा लगता है वो तत् बोल दे, और जिसको सत अच्छा लगता है वो सत बोल दे, कोई फर्क नहीं है। सतभाव, साधु, ये सब में सत लगता है, सत्संग, ऐसे। तो भगवान ने कहा ऐसे कर और श्रद्धा रख, मूल में श्रद्धा है। भगवान अंत में एक बात कहते हैं कि श्रद्धा के बिना तू बड़े से बड़ा यज्ञ तप दान करेगा तो तेरे को कुछ भी नहीं मिलेगा, वो सब गड्ढे में गया, असत है, असत है। शुभ कर्म भी
मैं उदाहरण देता हूँ आपको। श्रीमद् भागवतम में आपने सबने दक्ष यज्ञ का प्रकरण सुना होगा, है? महिलाएं तो विशेष सुनती हैं क्योंकि पार्वती जी जल जाती हैं उसमें, और उसमें बड़ा जोरदार वर्णन है ना वोमेन साइकोलॉजी का। पार्वती जी को बुलावा नहीं आता है अपने मायके से, लेकिन देखो पिताजी से कैसा स्नेह होता है, बिना बुलावे की भी वो जाना चाहती हैं। और भगवान शंकर नीति की बात करते हैं, शास्त्र की बात करते हैं कि देखो पिता के भाई के जाने में बिल्कुल कोई समस्या नहीं है, जाना चाहिए, बिना बुलाए भी जाना चाहिए, भगवान शंकर समझाते हैं। लेकिन वो मुझसे द्वेष रखते हैं, इसलिए तुम्हें द्वेष जानबूझ के बुलावा नहीं दिया है, इसलिए अब तुम जाओगी तो अपमान होगा, तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। जाना चाहिए वो कह रहे हैं, लेकिन अब तुम जाओगी तो ठीक नहीं होगा, उनका बुलावा आने के बजाओ। लेकिन पार्वती जी जो ऐसी तिरछी निगाह से देखते हैं तो शंकर जी भस्म होने लगते हैं, तो उन्होंने कहा जाओ भैया। हाँ, शंकर जी कहते हैं हम तो दुनिया को भस्म कर रहे हैं, अभी हमारा ही जो है, तो पार्वती जल जाती है वहाँ पे। आप देखो उस यज्ञ में, आप भागवतम को ठीक से पढ़े, मंत्र दृष्टा ऋषि और देवता साक्षात से शरीर विराजमान थे उसमें। ये जो हम आहुति देते हैं ना, अग्नि देवता, सोम देवता, अब पता नहीं पहुंची कि नहीं पहुंची, सात से शरीर सारे देवता, क्योंकि दक्ष प्रजापतियों के भी चीफ ऑफ द स्टाफ थे वहां पे। ब्रह्मा जी, तभी तो उनको मधुआ, पहले तो प्रजापति थे और उनको फिर चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ और बना दिया। उस समय बनाया था, अपॉइंट किया था, उसी उपलक्ष्य में उन्होंने यज्ञ किया था, तो वो आए तो फिर तो अब बड़े अभिमान में आए। वो ऐसे मंत्र बोलने वाले ऋषि वहाँ साक्षात मौजूद हैं, ऐसे देवता वहाँ मौजूद हैं। आप सोचो उस यज्ञ की क्वालिटी, उसका स्केल कैसा होगा। उस जैसा यज्ञ नहीं हुआ कोई आज तक, लेकिन उस यज्ञ की दशा क्या हुई भाई, दक्ष का सिर कट गया, उसमें बकरे का सिर लगाना पड़ा उनका, सारा तहस नहस हो गया। क्यों? सिर्फ और सिर्फ एक कारण बताते हैं बाद में भगवान वहां पे, जब दक्ष अपनी गलती मानते हैं कि दक्ष की भगवान शिव के प्रति श्रद्धा, इसलिए अश्रद्धया हुतम दत्तम तपस्तप्तम कृतम चयत असत इति उच्यते पार्थ न चत प्रेत्य नो ये, ना तो यहां मिलेगा तेरे को कोई फल और ना तेरे को ऊपर मिलेगा। श्रद्धा बहुत आवश्यक है। भगवान भी देखिए गीता में सारे योग वोग बताएंगे आगे 18वें अध्याय में भी, और बिल्कुल लास्ट में उतारते 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 केवल श्रवण पे ले आएंगे, श्रवण पे। अरे अर्जुन, कोई श्रद्धा से सुन भी ले, ओहो सुन भी ले, लेकिन वहां पे फिर भगवान दो शर्त लगा देते हैं। एक तो श्रद्धा लगा देते हैं और एक क्या लगा देते हैं, अनसूया लगा देते। दोष दृष्टि नहीं होनी चाहिए भगवान में। अरे भगवान जो है ना, अभी मेरे कोई कह ही रहा था, कौन पूछ रहा था पता नहीं, प्रश्न ही पूछ रहा था आ ही गया वो प्रश्न। वो पूछ रहा था महाराज भगवान श्री राम तो जो है रामायण में ऐसा कहते हैं, भैया हमने कुछ नहीं किया, सब करने वाले कोई और ही, हम तो कुछ नहीं है। और यहाँ कृष्ण जो है गीता में सब कहते हैं मैं ही हूँ, मैं ही हूँ, मैं ही हूँ, मैं ही हूँ, है ना। तो क्या ये अच्छी बात है क्या? किसी के मन में कोई प्रश्न हो ऐसा तो मैं उसी से पूछूं, फिर मजा आए। जब तो उत्तर दूं मैं, नहीं तो चलते हैं आगे। मेरे से ये प्रश्न जो है, एक वहाँ पे जयपुर में बच्चों का कौन सा हॉस्पिटल है वो, JK लोन, तो JK लोन के एक बहुत वरिष्ठ जो है डॉक्टर आए जयपुर में, अथर्वा में सेमिनार थी, अथर्वा रिजोर्ट में, 4 स्टार है वो। तो वहाँ पूछा उन्होंने मेरे से ये प्रश्न, ये अभी क्या है, सर्वलोक महेश्वर मैं ही हूँ, मेरी भक्ति कर ले बस, मुझे चाहे सब कुछ कर दूंगा, मैं कर दूंगा सब, मैं क्या है ये माम क्या है ये? अच्छा नहीं लगता साहब ऐसे बोलना। अहंकार की बू आती है, क्योंकि हमारे चश्मा काम का लगा हुआ है, तो सामने भी क्या दिखेगा हमको, काम दिखेगा। खोपड़ी पे मक्खी है तो दर्पण में दिखेगी। जहां राम तहां काम नहीं, जहां काम नहीं राम। अरे भगवान में काम की कल्पना करते हैं हम लोग। मैं आपसे पूछता हूं, आप दुनिया के सर्वश्रेष्ठ स्त्री या पुरुष हैं, आप अपने गाल को सहलाते हैं तो क्या करते हैं आप उस समय, काम क्रीड़ा करते हैं? पूछ रहा हूं, जवाब दो। भाव आता है आपके सारे अंगों को भी आपकी स्पर्श होता है नहाते धोते समय, आपके कहीं भाव आता है?
भगवान के अलावा यह है कौन और दूसरा? वो 1,00,000 गोपियों के साथ भी रमन करें, काम की बू नहीं है वहां पे। इसीलिए कभी भी हमको भगवान के जो ये लीला वाले प्रसंग हैं, पहले जरा अंतःकरण शुद्ध करें, थोड़ा तपाएं इसको। 9 अध्याय में पहले आलोडन बलोडन करें, तब एंट्री करें भगवान की लीला में। इस काम के चश्मे से एंट्री नहीं करें, पतन हो जाएगा नहीं तो। हरे कृष्णा।